आप जरा सोचिए कि अगर कोई एडवोकेट झूठ बोले और क्लाइंट का पैसा हजम करके भाग जाए और कोई अनएथिकल काम करे तो फिर क्या होगा। यहीं से कहानी शुरू होती है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की। आइए जानते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का क्या मतलब है। जो एडवोकेसी का प्रोफेशन होता है ये एक नोबेल प्रोफेशन होता है। लीगल प्रोफेशन समाज में एक बहुत ही सम्मानित पेशा माना जाता है। लॉयर्स सिर्फ क्लाइंट के लिए काम नहीं करते बल्कि ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट भी कहलाते हैं, जो जस्टिस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। एडवोकेट से ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स की उम्मीद की जाती है। उनका व्यवहार सोसाइटी के ट्रस्ट को डायरेक्टली प्रभावित करता है। अगर एडवोकेट एथिकल रहे तो जस्टिस सिस्टम मजबूत रहता है, अगर गलती करे तो पूरा सिस्टम की क्रेडिबिलिटी हिल जाती है। डिफाइनिंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, क्या परिभाषा होती है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की। तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब है ऐसा कोई एक्ट या ओमिशन जो लीगल प्रोफेशन के स्टैब्लिश्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स को तोड़ दे और एडवोकेट को प्रैक्टिस के लायक न छोड़े। यानी कि कोई ऐसा एक्ट ऑफ कमीशन जब कोई जानबूझकर गलत काम करता है, जब कोई एडवोकेट जानबूझकर गलत काम करता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। या जब कोई ऐसा एडवोकेट काम करता है, एक्ट ऑफ ओमिशन करता है, यानी जब जरूरी प्रोफेशनल ड्यूटी ही वह ना निभाए, यानी कोई प्रोफेशनल ड्यूटी थी आप उसी को नहीं निभा रहे तो कहा जाएगा कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, अब ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी क्या कहती है, वायलेशन ऑफ एस्टैब्लिश्ड रूल्स। अगर कोई एडवोकेट एस्टैब्लिश्ड रूल्स तोड़ता है या कोई ऐसा काम करता है जो कि फॉरबिडन है, जो कि बैन है, जो कि प्रोहिबिटेड है, वह अपनी ड्यूटी से ही नेग्लेक्ट कर जाता है या उसकी जो ड्यूटी है वह काम ही नहीं करता है। कोई वह अनलॉफुल बिहेवियर करता है, जैसे कि मिसकंडक्ट में आता है, लेकिन सिंपल नेग्लिजेंस करता है। जैसे एक गलती से तारीख मिस हो जाना, तो अगर गलती से मिस हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो जानबूझकर अनलॉफुल बिहेवियर कर रहा है, तारीख पे तारीख आ रही है, अपीयर नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडक्ट को कहा जाएगा कि यह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर फॉल करेगा। द एडवोकेट्स एक्ट 1961, इस एक्ट में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं दी गई है। क्यों? क्योंकि हर मिसकंडक्ट अलग होता है, उस लिस्ट में बांधना मुश्किल है। मिसकंडक्ट तो कई तरीके के हो सकते हैं, आप क्लाइंट को रिप्रेजेंट ना करो, फीस लेके भाग जाओ, तो इस तरह की ये एक लिस्ट एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। कई सारी लिस्टें हैं जो कि लिख पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को वाइड पावर दी गई है ताकि वो हर सिचुएशन में प्रोफेशन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सके। अगर कोई एक्ट प्रोफेशन की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। प्रोफेशनल एथिक्स और गाइडिंग प्रिंसिपल, प्रोफेशनल एथिक्स वो मोरल कंपास है जो एडवोकेट को गाइड करता है। पैरामाउंट ड्यूटी टू कोर्ट, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कोर्ट और जस्टिस सिस्टम के प्रति। एडवोकेट हाईएस्ट अथॉरिटी होता है कोर्ट के अंदर, लॉ ऑफिसर भी कहते हैं इसको। तो इसकी पैरामाउंट ड्यूटी है, यानी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जस्टिस सिस्टम के प्रति वह ट्रू रहे, ऑनेस्ट रहे, ऑनेस्ट एंड इंटीग्रिटी, हर डीलिंग में सच्चाई और ईमानदारी दिखाए। असिस्टेंट टू कोर्ट, यानी जनता का भरोसा बनाए रखे और कोर्ट को सही डिसीजन में हेल्प करे, यानी कोर्ट को मिसगाइड ना करे। प्रोफेशनल कर्टसी दिखाए, यानी दूसरे एडवोकेट से सम्मान पूर्वक व्यवहार करे, वह जिस तरह किसी एडवोकेट से मिसबिहेव ना करें। कॉमन फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अब कुछ कॉमन फॉर्म्स देखे गए हैं कि जो मिसकंडक्ट के अंदर मोस्टली ऑफन फॉल करते हैं, जैसे कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, क्लाइंट के पैसे का मिस अप्रोप्रिएट करना। पैसा मिल गया, क्लाइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, वकालतनामा नहीं साइन करने दे रहे हो, उसको आप खुद ही फरार हो गए हो पैसा लेके, तो कहा जाएगा कि ये कॉमन फॉर्म है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का। प्रोसीजरल नेग्लेक्ट, केस की फाइलिंग में लापरवाही कर रहे हो, समय से आप स्टैंप ड्यूटी नहीं लगा रहे हो, जो आपका काम है वो नहीं कर रहे हो, नकलनामा नहीं लगा रहे हो, तरह तरह की आप चीज़ें नेग्लेक्ट कर रहे हो। डॉक्यूमेंट फ्रॉड, ब्लैंक पेपर्स पर सिग्नेचर लेकर मिसयूज़ करना, क्लाइंट से सिग्नेचर कराना था, आपने उसको ब्लैंक पेपर पे करा लिया और उसके खाते से पैसे निकाल लिए, तो ये सब क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। विद होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स, क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स ना लौटाना, क्लाइंट अपने डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, आप डॉक्यूमेंट ही नहीं लौटा रहे हो, ओरिजिनल कह रहे हो रख के हम भूल गए हैं। डिसऑनेस्ट एडवाइस, यानी कि गलत या मिसलीडिंग लीगल एडवाइस देना, उसको आपको करेक्ट एडवाइस देनी थी, आपने मिसलीडिंग एडवाइस दे दी जिसके चलते वह और बुरा फंस चुका है क्लाइंट, तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है।
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में काम ना करना। ऐसे एक्ट न सिर्फ क्लाइंट को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि पूरे प्रोफेशन की इमेज को गिराते हैं। एडवोकेट्स ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट, एडवोकेट की कुछ ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि क्लाइंट एडवोकेट रिलेशनशिप पूरी तरह ट्रस्ट और कॉन्फिडेंशियलिटी पर आधारित होता है। सबसे पहली ड्यूटी है एक्सेप्टेंस ऑफ ब्रीफ, यानी कि बिना वैलिड रीज़न ब्रीफ रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप रिप्रेजेंट करते रहो, बिना वैलिड रीज़न के ऐसा ना करो। एक बार केस ले लिया तो बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस दिखाना है आपको, लगातार उसको रिलीफ दिला दो भाई क्लाइंट को, जो भी रिलीफ डिमांड कर रहा है वो। अवॉइडेंस ऑफ विटनेस रोल, यानी कि जहां एडवोकेट खुद विटनेस बन सकता है वहां केस एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। फुल डिस्क्लोजर, क्लाइंट को हर बात क्लियरली बताना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कल को विवाद ना पैदा होने पाए। क्लाइंट के इंटरेस्ट को ऑनेस्टली और एथिकली प्रोटेक्ट करना भी एडवोकेट की ड्यूटी है। प्रोटेक्शन ऑफ क्लाइंट इंटरेस्ट। अब डिसिप्लिनरी एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं। मिसकंडक्ट पर पनिशमेंट उसकी सिवियरिटी के हिसाब से होती है, जितना बड़ा मिसकंडक्ट किया उतनी बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। यानी आपको रिप्रिमांड भी किया जा सकता है, यानी आपको डांटा भी जा सकता है, वार्निंग भी दी जा सकती है, सस्पेंड भी किया जा सकता है, सस्पेंशन, कुछ समय के लिए प्रैक्टिस पर रोक भी लगाई जा सकती है अगर कोई अपने ग्रेव मिसकंडक्ट कर दिया है। रेस्टिट्यूशन, यानी क्लाइंट को नुकसान की भरपाई करना, अपने क्लाइंट को ऐसी मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन दे दी है जिसके चलते वह और बुरा फंस चुका है, तो रेस्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको भाई। ये सब चीज़ें हैं। करेक्टिव मेजर्स, एथिक्स ट्रेनिंग या सुपरविजन, रिमूवल और डिसबारमेंट, यानी एडवोकेट लिस्ट से नाम हट भी सकता है, परमानेंट तरीके से नाम हट जाएगा अगर आपने कोई ऐसा मिसकंडक्ट कर दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायलेशन कर दिया है, आपने उल्लंघन कर दिया है। तो लीगल प्रोफेशन की क्रेडिबिलिटी इस पर निर्भर करती है कि उसके मेंबर्स एथिकल हैं या नहीं। मिसकंडक्ट किसी एक लॉयर्स की गलती नहीं मानी जाती बल्कि पूरे प्रोफेशन की इमेज को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बार काउंसिल और कोर्ट का काम है कि डिसिप्लिन को स्ट्रांगली इन्फोर्स करना, यानी उसको कड़े तरीके से इन्फोर्स कराना। अब अगर पूरे टॉपिक को कंक्लूड किया जाए तो फिर हर एडवोकेट की जिम्मेदारी है कि वह बार की डिग्निटी को बनाए रखे। एथिकल प्रैक्टिस से ही पब्लिक कॉन्फिडेंस और रूल ऑफ लॉ कायम रहता है। लॉयर्स का कंडक्ट उसके पूरे प्रोफेशन की पहचान बनता है। इसलिए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से दूर रहना और एथिकल प्रैक्टिस अपनाना ही असली वकालत की पहचान है।